बच्चों फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोल रहा है, ध्यान से आपको देखना है। इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज P1, हिंज का मतलब यहाँ पर होता है कब्जा, यानी जिस पर आपका दरवाजा खड़ा होता है ना, उसी को हम लोग हिंज बोलते हैं। भाई 2 या 3 कब्जे से फंसा करके आपको दरवाजा को खड़ा करना रहता है, उसी को यहाँ पर हिंज बोल रहा है। अभी हम लोग डायग्राम से भी इस चीज को समझेंगे। एंड ओपन इनटू द बेडरूम, मतलब जो बाथरूम का दरवाजा है वो बेडरूम की तरफ खुल रहा है। विल इट हिट द वार्डरोब, क्या ये हिट वार्डरोब को हिट करेगा, मतलब क्या उसको टच करेगा, यानी जब हम लोग दरवाजा खोलेंगे तो क्या ये वार्डरोब को टच करेगा, आपको बताना है। आर देयर एनी चेंज यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, मतलब अगर हमको बाथरूम का दरवाजा और चौड़ा करना है तो आप क्या सजेशन दोगे कि आपका किस तरीके से हमको दरवाजे को एडजस्ट करना चाहिए या रूम में रखी हुई सामानों को एडजस्ट करना चाहिए। तो चलिए पहले हम लोग दरवाजे को और जो वार्डरोब है पहले उसके बारे में थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ। देखिए ये डायग्राम आपके सामने आ गया, क्योंकि इसी डायग्राम के हिसाब से हमें सारे क्वेश्चन का जवाब देना है। अब देखिए यहाँ पर जो हिंज है वो कहाँ पर है, ये देखिए आपका B1 पॉइंट दिख रहा है और आपका ये B2 पॉइंट दिख रहा है। तो आप देखोगे भैया कि जो दरवाजा यहाँ पर B1 पॉइंट पर हिंज लगा हुआ है, मतलब यहाँ से दरवाजा खुल रहा है और जाकर के यहाँ पर बंद हो रहा है। ठीक है, ध्यान से फिर से देखिए दरवाजे का ये सिचुएशन है, आपका हिंज पॉइंट है, यानी यहाँ पर कब्जा लगा हुआ है और दरवाजा बंद का हो रहा है B2 पर। तो अब आपको यहाँ पर चेक क्या करना है कि यहाँ पर ये जो दरवाजे की चौड़ाई है, जो दरवाजे की बच्चों ये चौड़ाई है ये कितनी है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 1.5 है और ये देखिए 4 है। तो 4 और 1.5 के बीच में है, तो 4 में से अगर हम लोग 1.5 माइनस कर लें तो हमारा आंसर आई थिंक 2.5 आएगा। मतलब जो दरवाजे की चौड़ाई है वो लगभग आपका 2.5 है। अगर यहाँ पर हम लोग देखें कि ये जो दीवार है जहाँ पर ये दरवाजा लगा हुआ है, इसे ये आपका ये देखिए वार्डरोब है। तो अगर ये डिस्टेंस अगर हम लोग यहाँ पर देखें ध्यान से, तो ये डिस्टेंस कितना दिख रहा है, 3 यूनिट दिख रहा है। ये देखिए 1, 2 एंड 3 यूनिट दिख रहा है। तो ये देखिए डिस्टेंस आपका 3 यूनिट है और दरवाजे का जो चौड़ाई है वो 2.5 है। तो भाई ये सिंपल सा बात है कि जब आप दरवाजा खोलोगे तो आपका ये देखिए 2.5 तक ही तो जाएगा, क्योंकि दरवाजे की चौड़ाई है तो रेडियस जो रहेगा वो 2.5 तक ही रहेगा। जबकि ये जो डिस्टेंस है वो 3 है। तो ये क्लियर है कि जब भी हम लोग दरवाजा को खोलेंगे तो कभी भी ये वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। आ रहा है समझ में। अब आगे क्या बोल रहा है, बाकी आपको जवाब कैसे लिखना है, आंसर कैसे लिखना है, मैं आपको अभी आगे डिटेल में बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। अब बस चीजों को पहले आप क्लियरली समझिए, फिर आंसर लिखना तो बहुत ही आसान है। ठीक है, अब सेकंड में क्या बोल रहा था कि अगर हम लोग दरवाजे, ये जो दरवाजा इसकी चौड़ाई को अगर हम लोग थोड़ा सा क्या करना चाहें, दरवाजे की चौड़ाई को थोड़ा सा बढ़ाना चाहें, तो भैया अगर दरवाजा अगर आप चौड़ा करोगे और बेडरूम तो चलो दूर है थोड़ा सा और वार्डरोब भी देखिए थोड़ा सा दूर है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये दरवाजा चौड़ा करना पड़ेगा तो ये चौड़ाई आपकी बढ़ जाएगी। तो कहीं न कहीं ये जो बेड है आपको इसको थोड़ा सा ऊपर साइड खिसकाना पड़ेगा और ये जो वार्डरोब है इसको भी थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, राइट साइड खिसकाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो यहाँ पर आपका काफी स्पेस बन जाएगा और आप इस दरवाजे को और चौड़ा लगा सकते हो। तो चलिए अब हम लोग जवाब देखते हैं कि हमको इसका आंसर लिखना कैसे है। ये देखिए सोल्यूशन में ऑलरेडी लिख करके रखा हूँ। क्या बोल रहा है कि भाई किस तरीके से हमको आंसर लिखना है। द बाथरूम डोर एक्सटेंड फ्रॉम B1 टू B1 से B2 की तरफ है। ये देखिए दोनों का कोऑर्डिनेट आपका लिखा है। अगर हम लोग विड्थ निकालें तो जैसे कि मैं बताया कि दरवाजे की चौड़ाई कितनी आ रही है, 2.5 यूनिट आ रही है। इफ द डोर इज फिक्स्ड एज इतना, अगर ये 0,1.5 पर फिक्स हो रहा है और अगर ये बेडरूम में आपका ओपन हो रहा है, तो इस कंडीशन इट विल बी मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ विद द रेडियस 2.5, जैसे कि अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाया। फिर क्या बोल रहा है, द वार्डरोब इज लोकेटेड एट द पॉइंट दिस एंड दिस, यानी ये वार्डरोब का आपका सिचुएशन दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर दिया हुआ है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज इतना एंड वार्डरोब इतना, यानी हमने बताया भैया जो दरवाजे की चौड़ाई है वो 2.5 है और जो किसकी, बाथरूम की दरवाजे की चौड़ाई, और ये जो आपका वार्डरोब है वो 3 यूनिट चौड़ा है। तो हम लोग बोल सकते हैं भैया, क्या बोल सकते हैं कि विच इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द आर्क ट्रेस्ड बाय द बाथरूम डोर व्हेन इट इज ओपन, यानी जब हम दरवाजा ओपन करेंगे तो स्पेस हमारा यहाँ 3 यूनिट आ रहा है, जबकि दरवाजा जो स्पेस ले रहा है वो 2.5 यूनिट ही ले रहा है। इसलिए हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, हेंस द डोर
will not be hit the wardrobe when it is open into the bedroom। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। बाकी आप अपने सेंटेंस में भी आंसर को बना करके लिख सकते हो जिस तरीके से आपको समझ में आता हो। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन को क्लियरली समझना है और आंसर को कैसे लिखना है उस चीज को भी आपको समझना है। अब आगे क्या बोल रहा है कि अगर दरवाजे को हम लोग चौड़ा करें तो क्या सिचुएशन बनेगा, तो देखिए वो भी मैं आंसर में यहाँ पर आपका लिख दिया हूँ। क्या लिखे हैं, इफ द डोर इज मेड मच वाइडर इट मे कम क्लोज टू इवन हिट द वार्डरोब इन सच केस, यानी अगर हम लोग और चौड़ा बनाएंगे तो भैया वार्डरोब को ये टच कर सकता है। उस केस में हमें क्या करना चाहिए, द डोर कुड बी मेड ओपन इनवर्ड द बाथरूम, या तो हम लोग दरवाजे को इस तरीके से बनाए कि दरवाजा रूम में ना खुल करके कहाँ खुले, आपका बाथरूम के जस्ट अंदर में खुल जाए। एक सिचुएशन ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हम लोग वार्डरोब को थोड़ा सा राइट साइड स्लाइडली क्या कर दें, खिसका दें यानी शिफ्ट कर दें। तो ये लिखा गया है द वार्डरोब कुड बी शिफ्टेड स्लाइटली टू द राइट। तो थोड़ा सा अगर हम लोग राइट खिसका देंगे तो इस तरीके से भी सिचुएशन को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो आई होप ये पूरा सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर इसी तरीके से आप चाहते हैं कि पूरे सीरीज को मैं बनाऊं, पूरे बुक को कंप्लीट करूं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे मेरे साथ बने रहना है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।